तो बच्चों आप लोग को ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, लेट अस फाइंड आउट एरियाज ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो यहाँ पे दो फिगर्स है और ये कौन सा शेप है, ये रेक्टेंगल का शेप है। तो अभी हमें इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो बच्चों मैंने आपको दो तरीके बताए थे एरिया निकालने का। एक तरीका है कि हम काउंट कर सकते हैं कि इनके अंदर कितना स्क्वायर्स है, तो हम जितना स्क्वायर्स होगा उतना ही हमारा एरिया होगा। एक तो ये तरीका है काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स, है ना। लेकिन बच्चों यहाँ पे तो कुछ भी स्क्वायर नहीं है, ये तो पूरा खाली है, प्लेन है, वाइट है। तो हम इसका एरिया अब कैसे निकालेंगे? तो इसका मैंने फॉर्मूला बताया था ना, रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम उसी के मदद से अभी हम इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर हमें पता हो कि रेक्टेंगल का लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है तो हम आराम से रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं। और स्टूडेंट मैंने और एक बात बोली थी, रेक्टेंगल में लेंथ इज द लॉन्गेस्ट साइड एंड ब्रेथ इज द शॉर्टेस्ट साइड। रेक्टेंगल में लेंथ सबसे लंबा होता है और ब्रेथ हमेशा छोटा होता है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल अब हम कैसे निकालेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ करके। स्टूडेंट ये एक रेक्टेंगल है, तो इस शेप को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। और अभी हमें इसका एरिया निकालना है, यानी एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल निकालना है। तो इसका जो लेंथ है वो है 8 सेंटीमीटर। तो यानी हमारे रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो है 8 सेंटीमीटर और हमारे रेक्टेंगल का ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट अभी हमें रेक्टेंगल का लेंथ भी पता है, ब्रेथ भी पता है, तो अब हम आराम से एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स हमें पता है ना एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो इसी की मदद से हम रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। रेक्टेंगल का लेंथ है 8 सेंटीमीटर, तो हम लेंथ में 8 सेंटीमीटर लिखेंगे। और रेक्टेंगल का जो ब्रेथ है वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो अभी हम क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, यानी हम 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा आंसर आता है 40। 8 इंटू 5 कितना होता है, 40 होता है। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हमारा कितना निकला, 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्टूडेंट ये देखो, ये भी एक रेक्टेंगल है ना। तो हमें इसका भी अभी एरिया निकालना है। तो हमने पहले वाले रेक्टेंगल का जिस तरीके से एरिया निकाला था, इस वाले रेक्टेंगल का भी हम वैसे ही एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे जो रेक्टेंगल का लेंथ है वो दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर और इसका जो ब्रेथ है वो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो अब हम आराम से इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं। और एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला वो है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अब हम इसी के मदद से हम अपने रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। जो हमारा रेक्टेंगल का लेंथ है वो है 9 सेंटीमीटर, तो लेंथ में हम 9 सेंटीमीटर को लिख देंगे। और हमारे रेक्टेंगल का ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम अपना एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल निकालेंगे। तो जब हम 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 ज़ा 27 होता है। तो हमारा एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल कितना है, 27 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देखो स्टूडेंट, रेक्टेंगल का एरिया निकालना कितना आसान है ना। बस हमें लेंथ और ब्रेथ अच्छे से पता होना चाहिए, फिर हम लेंथ इंटू ब्रेथ करके रेक्टेंगल का एरिया आराम से निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये देखो, यहाँ पे भी हमारा अलग फिगर है और हमें भी इसका एरिया निकालना है। पहले वाले में क्या था, रेक्टेंगल था, है कि नहीं। इसमें क्या है, स्क्वायर है। और मुझे कैसे पता चला कि स्क्वायर है, देखो यहाँ पे सारे साइड्स को देखो, सब क्या है, इक्वल है। 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सारा साइड्स देखो, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। जैसे रेक्टेंगल में होता है ना, लेंथ लंबा होता है, ब्रेथ छोटा होता है, लेकिन स्क्वायर में लेंथ ब्रेथ सब इक्वल होता है, ठीक है। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में लेंथ ब्रेथ सब इक्वल होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे भी ये क्या है, इसमें कुछ भी स्क्वायर नहीं है, सब प्लेन है ना। तो हमें पता है हमारा साइड दिया हुआ है, तो हम एरिया ऑफ अ स्क्वायर किसके मदद से निकालेंगे, साइड इनटू साइड की मदद से। तो स्टूडेंट ये क्या है, ये स्क्वायर है, ठीक है।
और स्क्वायर का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ अ स्क्वायर होता है साइड इनटू साइड। और स्क्वायर में क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी स्क्वायर में जो जितने भी साइड होते हैं वो सब इक्वल होते हैं, ना ही कोई छोटा होता है और ना ही कोई बड़ा, यानी स्क्वायर का जो लेंथ और ब्रेथ है वो सब सेम होता है। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड इनटू साइड, तो इसी की मदद से हम स्क्वायर का अभी एरिया निकालेंगे। तो बच्चों ये हमारा स्क्वायर है, ठीक है, और स्क्वायर के सारे साइड में, ठीक है, इसका लेंथ भी 3 सेंटीमीटर है, ब्रेथ भी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, दोनों इक्वल है, इसलिए हम इसके फॉर्मूले में क्या लिखते हैं? साइड इनटू साइड। इसमें लेंथ ब्रेथ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो सारा साइड होता है ना, इनका जो मेजरमेंट होता है वो सेम होता है, इक्वल होता है। तो चलो अभी हम एरिया ऑफ अ स्क्वायर निकालते हैं। और बच्चों एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड इनटू साइड, जो कि है 3 इंटू 3। और बच्चों 3 इंटू 3 करने से आता है 9, तो फिर क्या हुआ? 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमारा एरिया ऑफ अ स्क्वायर का आंसर क्या है? 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बच्चों ये हमारा दूसरा स्क्वायर है और इसके जो सारे साइड्स है वो कितने हैं? 4 सेंटीमीटर के हैं, यानी यहाँ पे भी ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अब हम इस स्क्वायर का भी एरिया निकालेंगे और हमें पता है एरिया ऑफ अ स्क्वायर होता है साइड इनटू साइड। तो यहाँ पे जो स्क्वायर का साइड दिया हुआ है वो है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे सारे साइड 4 सेंटीमीटर के हैं। तो अब हम क्या करेंगे? 4 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 4। स्टूडेंट जब हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 4 4 जा 16 होता है, तो हमारा आंसर कितना निकला? 16 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी हमारा एरिया ऑफ अ स्क्वायर है 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देखो स्टूडेंट ये कितना इजी है ना, जब भी हमें स्क्वायर का एरिया निकालना हो तब हम क्या करेंगे? साइड इनटू साइड करेंगे।